टारगेट हो रहे हैं, और स्पेसिफिक वही लोग हो रहे हैं जो कश्मीर जहाद में हुआ करते थे। और उसके साथ साथ जो अटैक्स वगैरह हुए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेशली कश्मीर सबसे शायद ज़्यादा टारगेटेड रहा, उन लोगों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और बात करेंगे हम नामालूम लोगों की। जी हाँ, अननोन गनमैन, उनके कारनामे अभी तक चल रहे हैं। एक एक करके लोगों को मारा जा रहा है और किसी का पता नहीं लग रहा कि ये कौन है, और आके मार के चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक हो, दो हो, तीन हो, बल्कि अभी तक दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट प्रोविंसेस में पाकिस्तान की। और आज भी जी, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका ये भी लश्कर तोयबा का अदनान अहमद नाम बताया जा रहा है, जिसको के अननोन गनमैन ने कराची में गोली मार के हलाक कर दिया, या गोली मार के मार दिया उसको। अब बहुत से लोगों को हैरत हो रही है कि आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा काम है जो हो रहा है, और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ये कर कौन रहा है? अगर अननोन गनमैन कर रहा है और कोई ऐसा आदमी कर रहा है, करवा रहा है, जिसका किसी को पता नहीं, तो पाकिस्तान की एजेंसीज क्या कर रही है? वो नंबर वन एजेंसी जो कि हर वक्त हाई अलर्ट पे रहती है, और जिनका कहना ये है कि जी हम पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं, तो फिर ये इस अननोन गनमैन जो आ रहे हैं और मार मार के जा रहे हैं, इनको क्यों पकड़ नहीं पा रहे? इनको क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया जा सक रहा, या ये नहीं पता लग रहा कि आखिर ये कौन लोग हैं? इससे आपको याद होगा कि काफी पहले भी जो है वो हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि जी आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। पाकिस्तान को ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से, और आज लगता है कि पाकिस्तान को ये बात अब जाके समझ में आई है, और उन्होंने अपना बैकयार्ड जो है उसको उसकी सफाई शुरू कर दी। और ना सिर्फ ये कि सफाई शुरू कर दी है, बल्कि पूरे जोरों शोर से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इनमें से कोई ना कोई ऐसी खबर ना आए, या चले बीच में हो सकता है एक आध दिन कोई मिस भी हो जाता हो, मगर वीक में 4 से 5 लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और अभी तक एजेंसीज खामोश है, पाकिस्तान की आईएसआई खामोश है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही, और ना ही किसी और तरफ से हम कोई बात सुन रहे। पाकिस्तान का मीडिया इसमें एकदम चुप है। पाकिस्तान का मीडिया यानी कि जो मेन टीवी चैनल्स हैं, जहां पर ये बात की जानी चाहिए, वहां पर भी इस बात का कोई जिक्र तो क्या, कोई खबर तक नहीं लगाता। और ये बात हमें पता लगती है सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, या फिर ये कि यूट्यूब चैनल्स पे लोग बात कर लेते हैं। आखिर इतनी खामोशी किस बात की? आखिर टीवी चैनल्स पे इसके बारे में टॉक शोज क्यों नहीं हो रहे? आखिर लोग बात क्यों नहीं कर रहे? कोई पॉलिटिशियन उठ के बात नहीं कर रहा, कोई एजेंसी का आदमी बात नहीं कर रहा, कोई आर्मी ऑफिसर स्टेटमेंट नहीं दे रहा, और ना ही किसी किस्म का कोई हमने देखा कि कोई डिबेट हो रही हो या कोई टॉक शो हो रहा हो जिसमें ये बात की जाए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यकीनन इसके पीछे अगर देखा जाए और समझा जाए या समझने की कोशिश की जाए, तो मुझे जहां तक लगता है वो ये कि इसमें हमारी एजेंसीज यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज खुद ही इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की एजेंसीज खुद ही ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि इन लोगों का सफाया किया जाए। उसकी वजह बहुत सी रीजंस हो सकते हैं उसके। भारत की तरफ से बार बार हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, बार बार भारत की तरफ से कहा गया कि उनके जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, चाहे मुंबई अटैक हो या पुलवामा, उड़ी और कई दूसरे, उसमें उन्होंने कहा या ये भी आप जानते हैं कि कश्मीर से जिस तरीके से ये जिहादी या कह लीजिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्रॉस करते रहे हैं, उसके बारे में भी भारत ने बहुत बार शिकायत की है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई खास जवाब नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा इन बातों को इनकार ही किया है। लेकिन इस वक्त जो भारत की पोजीशन है, खास तौर पे भारत की जो इकोनॉमी है उसको लेकर, यकीनन एक बहुत प्रोमिनेंट तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, और उसकी बात सुनी जा रही है, उसको देखा जा रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। ये बात पाकिस्तान के लोग अच्छे से समझते हैं, और खास तौर पे पॉलिसी मेकर्स इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यही वजह है शायद कि अब उन्होंने सोचा होगा कि अब तो ये हमारा ये ड्रामा चलेगा नहीं कि जी हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, और इन लोगों को मगर रोका कैसे जाए? जिन लोगों को बरसों खिलाया पिलाया और यही ट्रेनिंग देकर और इन्हीं कामों पे लगा रखा है कि यहाँ जाके लोगों को मार दो, वहां जाके अटैक कर दो, और इसी किस्म की जो हरकतें करवाई जाती रही हैं, अफगान वॉर के नाम पर भी जिस तरह से जो कुछ हुआ, और उसके बाद कश्मीर कश्मीर का जो एक राग अलापा गया पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको अब बढ़ावा तो दे दिया है।
मैं ये नहीं कहूँगी कि 200, 400, 500 लोग, बल्कि हज़ारों, लाखों लोग जो हैं अब वो इसी माइंडसेट के पाकिस्तान में घूम रहे हैं, जिनको लगता है कि जिहाद करना है, जिनको लगता है ग़ज़वाए हिंद करना है, जिनको लगता है भारत हमारा दुश्मन है, या फिर ये कि जो काफ़िर मिले, जहाँ मिले उसे मार दो। ये बातें जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही सोच के हैं। कुछ लोग बेहतर भी सोचते हैं, कुछ लोग इस तरह के नहीं भी हैं, लेकिन वो लोग आटे में नमक के बराबर हैं। तो जो इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा हमने एक तरह से ज़हर भर-भर के लोगों को तैयार किया है, अब उनको रोकने का क्या तरीका है? यकीनन जो एजेंसीज़ हैं और जो लोग इस किस्म के काम करते हैं कि इन लोगों को बनाया जाए, अब उन्हीं को इनको रोकना भी होगा। मगर रोका कैसे जाए? इसलिए कि ये तो तादाद में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इनको रोकना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से लगता है कि एक-एक करके इनको मारा जा रहा है और उसका यकीनन ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही कहीं मौजूद है। अगर एजेंसीज़ इतनी होशियार है पाकिस्तान की और एजेंसीज़ को इतना पता होता है, जो वो हर चीज़ के लिए कह देते हैं कि जी हम नंबर 1 हैं, बल्कि हम लोग तो नंबर 1 भी कहते हैं। हाँ जी, तो फिर ये इतने टाइम से किसी को पकड़ क्यों नहीं पाए, किसी को रोक क्यों नहीं पाए, किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए। लेकिन बहरहाल ये किलिंग्स जो हैं ये मुसलसल चल रही हैं। बात सारी ये है कि ये वो पौधे हैं जो लगाए गए थे, लेकिन इनकी जड़ों में जो लोग हैं उनको अभी तक टच नहीं किया गया है। कहाँ किसी ने कभी मसूद अज़हर या दाऊद इब्राहिम या हाफ़िज़ सईद या इसी तरह के सैयद सलाउद्दीन और कई दूसरे जो मौजूद हैं, उनको अभी तक दामाद बना के रखा हुआ है। उनको किसी ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि उनको उल्टा प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये भी सुनने में आया है कि हाफ़िज़ सईद के ऊपर जो, यानी उसके घर के बाहर जो सिक्योरिटी रखी गई है, सुना है वो भी बढ़ा दी गई है। इसका क्या मतलब है? कि इसका यही मतलब बनता है कि हाफ़िज़ सईद को बहुत बचा के रखा है। उसमें कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये जिनके नाम मैंने लिए हाफ़िज़ सईद वगैरह के, इनको इसलिए नहीं छेड़ा जा रहा, इनकी उम्रें बहुत हो गई हैं और शायद हो सकता है ये अपनी एज की वजह से खुद ही किसी वक़्त जो है इस दुनिया से निकल जाएँ और पहुँच जाएँ ऊपर। लेकिन बात सारी ये है कि इन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए, इनकी जो मर्ज़ी एज हो गई हो, लेकिन इनका भी तो कुछ सफाया होना चाहिए, जिन्होंने इस किस्म के लोग तैयार किए। अब जो पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा और कोई जवाब नहीं दे रहा, तो ये भी काफ़ी एक अजीब-सी बात लोगों को लग रही है। वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है जी, नामालूम अफ़राद मार के चले गए। हाँ जी, ये नामालूम जो है वो हमें मालूम है। ये बात जो है लोग अब कहते घूम रहे हैं और बहुत से लोगों को ये बात समझ में भी आ रही है कि अब पाकिस्तान सफाया करना चाह रहा है। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम दोबारा एफएटीएफ में जाएं, हमारा कोई इरादा नहीं है कि आइंदा से वर्ल्ड बैंक या एफएटीएफ की वजह से जो है हमें जो है आईएमएफ या किसी तरफ से हमें कोई पैसा ना मिले। यकीनन कहीं ना कहीं से प्रेशर है। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं जी नामालूम अफराद की, नामालूम गनमैन्स की, अननोन गनमैन्स की, और इनकी टारगेटेड कार्रवाइयाँ। हम अक्सर बात करते हैं ना जी खैबर से कराची तक, और ये सिलसिला बिल्कुल एक्चुअली फ्रॉम खैबर टू कराची है, बाजवड़ है, पेशावर है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, लाहौर, कराची, पूरा एक सिलसिला है। और आजकल ऐसा लग रहा है कि पहले कुछ कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 हुई इसी मतलब नवंबर के एंड में, और उसके बाद अभी जाके कराची, यानी खैबर से कराची तक, खैबर पख्तूनख्वा से कराची तक, सिंध तक, वहां पे ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे मतलब एक तो खैर इनके हवाले से ये है कि ये 2015 में जो अटैक हुआ था कश्मीर में, उसके मास्टरमाइंड्स में से हैं, और हाफिज सईद जो जमात दावा के हैं, उनके बड़े करीबी लोगों में से शुमार इनका होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी राइट हैंड, तो मेरे ख्याल में या तो इनके राइट हैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये शायद 15वां बंदा है। इत्तेफाक है कि आज शाम को मैं जब जॉगिंग के लिए गया हूँ, तो एक्सरसाइज करके जब मैं फ्री हुआ हूँ, तो कुछ दोस्त मिले जर्नलिस्ट हमारे जो काम करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक और ये केस हुआ इस तरह का। मैं कहा हाँ, मुझे पता है। तो कहते यार ये हो क्या रहा है? तो मैंने कहा यार अब पता नहीं
کوئی کہتا ہے یہ را کے لوگ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپس میں کر رہے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، وہ تو خیر اب بات ہی کچھ اور ہے. وہ تو میرے خیال جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، وہ پتہ کروا سکتی ہیں کہ یار یہ کون کر رہا ہے. لیکن کوئی تو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی مطلب ہوا میں تیر نہیں چل رہے، بہت اسپیسیفک، بہت ٹارگیٹڈ آن رائٹ آن دا، جسے کہتے ہیں رائٹ آن دا منی، جس طرح کرکٹ میں کہتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بلاک ہول میں بال جس کو یارکر کہتے ہیں وہ مارتے، اور اکثر بیٹسمین جو ہے وہ کلین بولڈ ہو جاتا ہے. تو سیم لائک دیٹ یہ والی جو کارروائیاں ہیں، یہ آپریشن ہے، یہ چل رہا ہے. اچھا ایک بات ہے کہ مطلب چلے ایک آدھ ہوتا، دو ہوتے، 15 لوگ، یہ میرے خیال میں if I'm not wrong تو یہ 2023 میں یہ سلسلہ جو جنوری سے شروع ہوا ہے اور ابھی دسمبر چل رہا ہے، دسمبر کا فرسٹ ویک چل رہا ہے، تو یہ پورے میں کوئی مطلب رکا نہیں. بہت سارے لوگوں کو فجر کی نماز پہ جاتے ہوئے یا فجر کی نماز کے دوران ٹارگٹ کیا گیا. موسٹلی لوگ ایسے مطلب ٹارگٹ ہوئے. اچھا کوئی رات کے ٹائم، شام مطلب جس کو کہتے ہیں، یا رات کے ٹائم ٹارگٹ ہوا. اچھا اب یہ والا ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم ایک بات دیکھیں تو آج کل ہندوستان سے جو پاکستان کے اوپر ایک وہ آتا تھا کہ بھائی ٹیررزم ہے، یہ ہے، وہ چیزیں کچھ خاموشی سی چائی ہوئی ہے. لیکن ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور اسپیسیفک وہی لوگ ہو رہے ہیں جو کشمیر جہاد میں ہوا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اٹیکس وغیرہ ہوئے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، اسپیشلی کشمیر سب سے شاید زیادہ ٹارگیٹڈ رہا. ان لوگوں کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے. تو یہ بات کہ ایک تو یہ پوائنٹ بڑا مطلب امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر مجھے کبھی موقع ملا اس قسم کے لوگوں سے تو میں لازمی یہ سوال کروں گا کہ یار مطلب ان کو کیسے پتا؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، سورسز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بات بھی ہوتی ہے، لیکن مطلب اتنا پتا کہ یار یہ فلاں بندہ، اس نے فلاں جگہ پہ یہ اٹیک میں یہ حصہ لیا تھا، یا جو بھی آرگنائز کروایا تھا، یہ فلاں سٹی میں رہتا ہے پاکستان کی، اور فلاں سٹی میں فلاں جگہ پہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی از دا موسٹ پاپولیٹڈ سٹی، 12واں بڑا شہر ہے دنیا کا پاپولیشن کے لحاظ سے. مطلب ایسا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آپ جا کے اور کہیں کہ جی مل لیا اور بس چلو وہ کر لیا. تو یہ سارا کچھ کرنا. اچھا پھر کے پی ہے، میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں یار، ایسی ایسی جگہوں پہ باجوڑ ہے، مطلب ایک دور پار علاقہ ہے. خیبر پختونخوا کا تقریباً بارڈر کے ساتھ، افغان بارڈر کے ساتھ ڈسٹرکٹ لگتا ہے. اب وہاں پہ جا کے ٹارگٹ کیا گیا. کشمیر میں راولا کوٹ، مطلب وہاں پہ اس قسم کے انسیڈنٹ نارملی نہیں ہوتے، مطلب جو جھگڑے وگڑے اس طرح کی چیزیں کم ہیں کشمیر کے اندر. تو اب مجھے مطلب یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ان کے پاس اتنی انٹیلیجنس ہے، جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، کہ ان کو اتنا پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ پاکستان کے فلاں سٹی میں ہے اور فلاں سٹی کے فلاں علاقے میں. اچھا پھر ان کو یہ پتا ہے کہ یہ اس وقت نماز پڑھنے جاتا ہے، یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں گی وہ یہ کرتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ڈسکا میں دیکھا، وہ بھی مسجد میں ہو. یہ والی چیز بڑی مطلب جو بھی یہ کر رہا، اگر انڈین ایجنسیز کا مطلب سپورٹ پہ یہ ہو رہا ہے تو انٹیلیجنس اس کی بڑی مضبوط ہے. ہاں یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ ہاں ہمارے اداروں کو ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کافی جانکاری ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے ان کو. بٹ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لوگوں کو کیا، لوگ کہتے جی رپورٹ تھا کہ یار اس کو ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، لیکن ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور دبا کے ہو رہے ہیں. کوئی دن مطلب ہفتہ 2 ہفتے ایسے نہیں گزرتے، اب تو خیر ویک سے بھی شاید کم ٹائم بیچ میں آ گیا، جلدی جلدی انسیڈنٹس جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور نمٹایا جا رہے ہیں ان کو. لیکن
ایک حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جی انڈین جو ایجنسی ہے را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈیا کا، وہ افغانستان میں کچھ لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہے اور ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں ہائر کیا بھی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان آئی ایس آئی بھی ایسے لوگوں کو ہائر کر سکتی ہے، را بھی کر سکتی ہے، این ڈی ایس، باقی بھی ادارے، لیکن ان کو یہ انفارمیشن ساری دینا، آخر وہ بھی تو چاہیے نا۔ صرف یہ تو نہیں کہ بندے کو گن پکڑا دی اور کہو تسی چلے جاؤ یار، مطلب کیسے کسی اسپیسیفک جگہ پہ اس نے جانا ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ بس جنرلی گھوم رہے اور کسی کو بھی پڑکا دیا، نہ ایسا تو نہیں ہے، ٹارگیٹڈ لوگ ہیں۔ تو یہ خیر گتی جو ہے ابھی سلجھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے سلجھ جائے، لیکن اس میں تھوڑا سا